हेलो फ्रेंड्स, हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आर किड्स। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। वो है एक फेरी टेल जो कि जैक एंड द बीन स्टॉक। ये है जैक एंड द बीन स्टॉक। आप जो बीन स्टॉक यानी कि आप जो देख रहे हैं ऐसे गोल 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 जो ऐसे लंबा होता हुआ बीन्स का जो स्टेम है वो ऐसे राउंड राउंड रोटेट होके जा रहा है ना, तो उसको हम बीन स्टॉक बोलते हैं। ये भी बहुत फेमस स्टोरी है और बहुत अच्छी है, आपको मैं पढ़कर सुनाती हूँ। और ये बुक MRP लिखा है 50, जैसे कि मैंने ये सीरीज़ में लाए थे, तो ये मुझे ओवरऑल कम ही पड़ा था, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में दे चुकी हूँ। Jack and Beanstalk is an exciting story for children for our fairy tales collection. Turn the pages and drift into a wonderful magical world. ये जो है ये पब्लिकेशंस जो है यंग एंजल्स पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। यंग एंजल्स, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जैक एंड द बीनस्टॉक, यानी कि जैक और ये जो बीन्स के स्टेम। और आप में से किसको बीन्स खाना पसंद है? अच्छा, और आपने कभी देखा है बीन्स की पेड़ मतलब किस तरह से रहती है, क्रीपर्स जैसे वो रहता है, या फिर स्टेम उसका कितना ऐसे ही किसी के ऊपर मतलब सपोर्ट लेकर कितना बढ़ता रहता है? देखा है आपने कभी? तो चलिए देखते हैं, अगर किसी ने ये स्टोरी सुनी है, क्या ये आपके सुनने से मैच करता है या नहीं, है कि नहीं। चलिए फिर मैं सुनाती हूँ। जैक एंड द बीनस्टॉक। ये जैक की मम्मी रहती है, ये जैक है। फिर मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। In a small cottage near the woods, there once lived a widow and her son Jack. Widow यानी कि इसके मम्मी है, पर मम्मी के हस्बैंड नहीं है, यानी कि इसका जैक का पापा गुजर गए। इसके पापा नहीं है, पापा गॉड के पास चले गए। जैक के मम्मी के हस्बैंड गॉड के पास चले गए। तो एक छोटी सी कॉटेज में, एक छोटी सी विलेज में, वुड्स के पास, जहाँ पे इतने सारे घर नहीं है, पर वहाँ पे एक छोटी सी जगह है लकड़ियों के पास। तो एक औरत, एक विडो और एक लड़का जिसका नाम जैक है, वो रहते थे। दे वर वेरी पुअर फॉक्स एंड स्ट्रगल टू मेक अ लिविंग। उन लोग बहुत गरीब थे। गरीब यानी कि उनके पास कुछ सारी चीज़ नहीं थी, कितने सारी चीज़ें नहीं थी, और वो लोग जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करते थे। जैक वॉज अ सिंपलटन हु वॉज नाइव एंड ट्रस्टेड एवरीवन ईजिली। जैक जो है सिंपलटन यानी कि बेवकूफ़, मतलब थोड़ा सा, एंड हु वॉज नाइव मतलब इनोसेंट भी है, मतलब यानी कि वो बच्चा है जैक, तो उसको इतना सोच, इतनी समझदारी नहीं है, और थोड़ा सा इनोसेंट भी है, मतलब थोड़ा सा एकदम भोला भी है। सॉरी। तो जैक वॉज अ सिंपलटन हु वॉज नाइव एंड ट्रस्टेड एवरीवन इजीली। वो हर किसी को बच्चे के जैसा किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर सकते हैं। पर बच्चों, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट इस तरह से नहीं करना, अच्छी बात नहीं होती। जहाँ पे आपको मम्मी पापा बोले, आप उसी के साथ ही जाया करो। ओके, दिस एडेड टू हिज मदर्स वूस यानी कि दुख में और भी ये दुखी हो जाती है उनकी मम्मी, और थोड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि उनका बच्चा जो है, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसको इतनी समझदारी नहीं है,
और अकेली मम्मी कितना कुछ करेगी। One by one the widow sold things in the house for money to buy food. एक के बाद एक करके सारी चीज़ मम्मी ने सब बेच डाली क्योंकि उनको खाना खरीदना था। खाने के चक्कर में उनको पैसा चाहिए और उसके चक्कर में उन्होंने घर में जितनी सारी सामान थी सब बेच डाली। First went her silver ring, then the copper kettle and even the pieces of furniture. पहले उन्होंने अपना सिल्वर यानी कि क्या बोलते हैं हम उसको, सिल्वर रिंग, जो रिंग है सिल्वर रिंग से लेकर कॉपर के केटल तक, और उनके पास कॉपर के केटल भी थे, एंड इवन द पीसेस ऑफ फर्नीचर्स, और कुछ कुछ फर्नीचर जो लकड़ियों का टुकड़ा, मतलब लकड़ी है, जैसे डाइनिंग टेबल हो गया, सोफ़ा हो गया, वो सब भी थे ना। एक के बाद एक सब उन्होंने बेच डाले क्योंकि उनको पैसे कम मिल रहे थे और उनको खाना था जीने के लिए। एट द एंड दे वेर ओनली लेफ्ट विथ अ काउ। फिर आखिर में उनके पास सिर्फ ये काउ बचा रहा, सिर्फ और सिर्फ ये काउ थी। बाकी एक एक करके सब चीज़ बिक गई उनके घर में। द मदर asked Jack one evening and told him, "Look, son, this cow is all we have now to sell." तो मम्मी ने एक बार उसको जैक को बुलाकर बोला, बच्चा एक बार आप सुन लो ये बात कि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा बेचने के लिए सिवाय ये काव। शायद जैक को ये काव के साथ बहुत लगाव थी, और हर कोई बच्चे को रहता है एनिमल्स के साथ। आपको है कि नहीं? कुत्ता यानी कि डॉग, बिल्ली, कैट, रैबिट, किसी को बर्ड्स, किसी को एक्वेरियम में फिशेस, टॉर्टोइज, टर्टल्स, है ना। तो उसी तरह जैक के पास एक काऊ थी, जो हमें काऊ क्या प्रोवाइड करता है, हमें मिल्क, करेक्ट। और काऊ का घर हम लोग क्या बोलते हैं, काऊ शेड। फिर वो हमें मिल्क भी देता था, उसी ज़रिए कुछ काम में आता था इनके, पर शायद इसकी भी अभी इस तरह से हुआ कि उसको भी बेचनी पड़ी। लुक सन, दिस काउ इज़ ऑल वी हैव नाउ टू सेल। देखो बच्चा, हमारे पास तो सिर्फ ये एक ही काउ है जो हम अभी बेच सकते हैं, बाकी ने तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हमारे यहाँ से। गो टू द मार्केट एंड सेल इट फॉर गुड मनी। फिर तुम इसको लेकर जाओ मार्केट को और अच्छा दाम में बेच के आओ। अच्छी से दाम लेना इसके लिए, ये एक बड़ी काम की चीज़ है, हमारे लिए बहुत काम की थी और दूसरे के लिए बहुत काम की आएगी, तो कुछ अच्छा अमाउंट से उसको बेचना। एटलीस्ट इट विल ब्रिंग फूड टू आवर टेबल फॉर अ फ्यू डेज। और अगर आप इसको बेचोगे तो काफ़ी दिन के लिए हमें खाने के लिए कुछ चीज़ मिलती रहेगी, क्योंकि ये हमें शायद कुछ ज़्यादा पैसा दे दे। तो ये थी मम्मी की बोल जैक से। फिर जैक किससे मिलता है, कौन है ये इंसान? Jack set out happily for the market, leading the cow by a rope. फिर जैक ये अपनी मम्मी से सुनकर कि मम्मी ने मुझे कोई काम भरोसे से दिया है, चलो मैं करता हूँ, ये खुशी में वो मार्केट की तरफ चल पड़ा, खुशी खुशी में। फिर तभी वो जब जा रहा था मार्केट को, तो गाय को वो किस तरह से ले रहा था, एक रोप के थ्रू, एक रस्सी के थ्रू बांधे हुए डायरेक्शन दिखा दिखा कर ले रहा था। He soon forgot all about his mother's warning to not get cheated as he skipped along playfully. फिर वो जब जा रहा था अपनी मम्मी की सारी बातचीत भूल चुका था। कहीं तुम किसी से चीट ना हो जाओ, धोखा ना खाओ, और
खुशी खुशी जा रहा था, खेलते जा रहा था, तो उसको ये सारी चीज़ें कुछ याद नहीं आ रह पाई। Then he met a strange looking man who stopped him and asked, "Is this cow for sale, young lad?" तभी वो एक ये आदमी से मिलता है। स्ट्रेंज लुकिंग मैन, बहुत ही अजीब वो पहना हुआ है, वो मिलता है। फिर उसने मुझे बोला कि तुम मुझे ये गाय दोगे क्या, काव दोगे क्या? तुम इसको बेचने जा रहे हो क्या? सॉरी, तुम इसको बेचने जा रहे हो? यंग लैड मतलब यंग मास्टर, यंग बॉय, यंग लैड यानी कि बॉय। तो फिर क्या होता है? What is your offer, sir? asked जैक। फिर ऐसे ही सुनते ही जैक ने भी बोल दिया, सर आपका ऑफर क्या है? आप मुझे कितना देना चाहते हैं सर? The stranger did not utter a word. He took a small bag from his pocket and handed it to the boy before leading the cow away. फिर यह आदमी ने, जब जैक ने पूछा कि सर आपका ऑफर क्या है, आप मुझे कितना देना चाहते हैं, तभी क्या हुआ, ये आदमी ने ये सुनकर कुछ भी नहीं जैक को बोला। बस ये उसने एक पॉकेट से अपनी भरी हुई थैली निकाली जिसमें शायद कुछ था, जिससे हम ज़्यादातर पैसे हो या फिर सोना हो उस बैग में हम ऐसे रखते हैं, उस जैसे भरा हुआ चीज़ एक निकाला अपने पॉकेट से और जैक को पकड़वा के वो रस्सी गाय के खींचते हुए चला गया, यानी कि गाय को भी अपने साथ ले लिया। फिर उसके बाद द स्ट्रेंजर डिड नॉट अटर अ वर्ड, फिर उसने कुछ भी नहीं बोला। देन delighted that his job was done so quickly without a long walk at the market, Jack skipped home in a jolly mood without a glance at the contents of the bag. तो इतना सोचकर जैक खुशी हो गया कि चलो जो भी है मेरा काम खत्म हुआ, मैं तो अभी मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा मार्केट को, और मुझे बस रास्ते में मुझे एक डील मिल गया और शायद बहुत ही अच्छी डील है जिसने मुझे कुछ बोला भी नहीं, बार्गेन भी नहीं किया और एकदम मुट्ठी भरकर कुछ देकर हाथ में थमाकर चला गया। चलो फिर मम्मी के पास चलता हूँ, शायद मम्मी ये देखकर बहुत खुश हो जाए कि उसको बहुत अच्छी ऑफर मिल गई। और उसने ये भी नहीं सोचा, जैक ने ये ज़रूरी नहीं सोचा कि वो एक बार खोल के झांक ले, देख ले इसके अंदर क्या था। आखिरकार बच्चा है इसीलिए थोड़ा बुद्धू भी है। फिर शायद यहाँ पे दिख रहा है मम्मी गुस्सा कर रही है। The mother was surprised to see the boy back home so soon. Hoping for a good bargain, she eagerly opened the bag and peered inside. फिर मम्मी जैक को घर पे देखते ही शॉक्ड हो गई, आश्चर्य होकर पूछ रही है, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकते हो? आई होप ज़रूर तुमने कुछ अच्छी बार्गेन की होगी, इसीलिए तुम इतनी जल्दी आ गए। मैं बस वही आशा रख रही हूँ। और उतना ही बोलकर मम्मी ने वो बैग खोलकर देखा कि इसके अंदर क्या है। उन्होंने झांका। Alas, all it contained was 5 shining beans and no silver coins. उसके बाद मम्मी को खोलते ही दिखा क्या, 5 शाइनी बीन्स थे वहाँ पे, 5 शाइनी चमकीला बीन्स थी उधर, पर कॉइन्स कुछ भी नहीं था, एक भी नहीं थी। You are not good at all. You have sold the cow for a few useless beans, she shouted. मम्मी को जाहिर सी बात है, मम्मी के पास सिर्फ एक ही सामान थी, वो है काव, जो कि उन्होंने जैक के भरोसे पर दिया था, पर अभी वो भी चला गया, अभी वो खाएंगे कैसे? मम्मी बहुत गुस्सा होकर बोली कि तुम वाकई में बेवकूफ़ हो, फुलिश हो, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। मैंने तुमको कितनी बार मना किया कि तुम स्ट्रेंजर्स के साथ मत सुनना, उनकी बात मत समझना,
तुमको मैं जो बोलता हूँ तुम वही करना, पर फिर भी तुमने वो नहीं किया। तुम्हें कोई चीज़ याद ही नहीं रहती और तुम वो काव बेच कर चले आए, और उसके बदले में तुम्हें क्या मिली? एक कुछ यूजलेस 5 बीन्स मिली। तो ऐसे बोलकर मम्मी बहुत गुस्सा करती है। In a fit of fury, she rushed to the window and threw the beans out onto the tiny patch of grass near the cottage. मम्मी की गुस्सा में इतनी गुस्सा हो गई, she rushed to the window, threw the beans cut out into the tiny patch of the grass near the cottage. Jack was miserable too. फिर तभी मम्मी ने वो सारे गुस्से में वो सारे बीन्स जो है वो फेंक देती है उनके खिड़की के बाहर से, जहाँ पे टाइनी पैच ऑफ ग्रासेस वो कॉटेज के आसपास थी। जैक भी ये सुनकर उसको भी अच्छा नहीं लगा। उसको भी लगा ये क्या धोखा हो गया मेरे साथ। मम्मी ने तो एक चीज़ मुझे दी थी और वो ही मैंने गड़बड़ कर दी, और मम्मी भी इतनी नाराज़ है। आज शायद डिनर में कुछ मिले भी ना खाने में, कुछ खाने को है तो नहीं। नो डिनर अगेन टुडे, अगेन टुनाइट। फिर मम्मी इतनी गुस्सा है और शायद डिनर तो आज कुछ है ही नहीं। He thought sadly as he climbed onto his cold bed. ये दुखी में मन ही मन में ऐसे सोचकर जा ही रहा था अपनी कोल्ड बेड, मतलब यानी कि जो फर्श में जाके सो रहा होगा, या फिर जो ज़मीन एकदम ठंडी थी बिना ब्लैंकेट के या फिर बिना मैट्रेस के, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें बेच डाली थी। तो ये देखिए, हमने बीन स्टॉक देखा ना, शायद वो बीन्स के ज़रिए कुछ बनी होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन जैक वोक अप, there was a huge shadow over their house. जब जैक अगले ही मॉर्निंग में सुबह जब वो उठता है ना, तो उसको है ना एकदम एक शैडो जैसी आई उसके ऊपर खिड़की से। बहुत ही बड़ी, बहुत ही ऊंचा, एकदम बड़ा सा ऊंचा सा लग रहा था उसके घर के सामने। जब उसने खिड़की खोल के देखा, As he leaned out of the window, he could not believe his eyes. जब वो खिड़की से बाहर देखा, लीन होकर विंडो से, तो उसको अपनी आंखें पर विश्वास ही नहीं हुई। In the patch of grass where his mother had thrown the beans, there now stood a huge beanstalk which seemed to touch the sky. जहाँ पे उसकी मम्मी ने गुस्से में आकर कल वो बीन्स सारे डाल दिए थे ग्रास में, उसी बीन स्टॉक के शायद वो सीड से एक बीन स्टॉक बन गया है। एकदम इतनी बड़ी, इतनी लंबी हो गई, जैसे लगता है कि उसको देखने से तो वो खत्म ही नहीं होता, जैसे आसमान तक छू रहा है। Certainly, those beans from the stranger must have been magical, he thought. यानी कि ये जो बीन स्टॉक इस तरह से कैसे सिर्फ एक रात में होगी, यानी कि जो वो आदमी जिसने मुझे ये सीड्स दी थी, ज़रूर ये मैजिकल बीन्स रही होंगी, इसीलिए तो इतनी लंबी और एक ही दिन में, एक ही रात में इतनी बड़ी होगी। फिर देखते हैं। जैक वॉज क्यूरियस टू सी what was at the top of the beanstalk. फिर बिल्कुल भी जैक को पेशेंस नहीं था, उसको तो जानना ही था आखिर उसके टॉप में क्या है, मुझे तो देखना ही है। His frightened mother tried to stop him, but Jack was already halfway up. उनकी मम्मी एकदम डरी हुई थी और उसको रोकने की कोशिश भी कर रही थी, पर तब तक वो एकदम आधे बीन स्टॉक वो पेड़ में चढ़ ही चुका था। He climbed some more and paused as he saw a castle shining in the sunlight. तभी वो चढ़ के जब जा रहा था थोड़ी आगे, तभी उसने एक शाइनिंग कैसल देखा, एकदम चमकीला कैसल देखा उसने। तभी देखकर एक बार सोचा, उसने वहां पे रुका और सोचा क्या है वो शाइनी ऑब्जेक्ट जो सनलाइट में सन के लाइट से बहुत चमक रही है।
He climbed on and knocked on the huge door of the castle without the slightest fear. फिर वो ऐसे ऊंचा चढ़ता गया, फिर उसके बाद उसने नॉक भी किया वो कैसल के दरवाजे पर। उसको बिल्कुल भी एक झलक का भी उसको डर नहीं थी। उसने वहाँ पे तुरंत जाकर कैसल में जाके खटखटाया डोर में। The castle was the home of a giant and his wife. वो कैसल क्या था, किसका घर था? ये जायंट और उसकी पत्नी की घर थी, उसकी वाइफ की घर थी। When Jack knocked on the door, the giant's kind wife let him in. जब जैक ने दरवाज़ा खटखटाया तो ये जायंट्स की जो वाइफ थी, जो इस घर में मम्मी थी, उसने खोला डोर और जैक को अंदर आने के लिए कहा, खुशी खुशी। On hearing that he was very hungry, she fed him and asked him to run away before her cruel husband returned. ये सुनकर कि जैक ने खाया भी नहीं था कुछ, तो उस औरत ने उसको के लिए कुछ खाना बनाया, उसको खाना खिलाया और बोला उसको कि मेरे हस्बैंड आते ही रहेंगे, आते होते होंगे, मीन्स आ रहे होंगे, और तुम जल्दी से खाकर निकल जाओ यहाँ से। While he was eating, the giant came back. I can smell someone is here and I'm going to kill him. He roared in anger. तभी ये जब आके पहुंच जाता है जायंट, तभी बोलता है मुझे कुछ महक आ रही है, कोई है यहाँ पे, कोई आया है इधर, मैं उसको मार डालूंगा। ऐसे ही कहते ही वो बढ़ पड़ता है। तभी क्या होता है कि मम्मी Jack hid behind the cupboard in fear as the wife pacified and fed the suspicious giant. जैक फिर छुपा रहता है कब्बड़ के अंदर, और तभी क्या होता है, ये सुनकर मम्मी बोलती है कि नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, और चलो गरम गरम खाना मैंने बनाया है अच्छी सी, जल्दी से खा लेते हैं। और ये सुनकर वो चल पड़ते हैं। After the meal, the giant opened his sacks of gold coins and began to count them. फिर खाना ख़त्म होते ही टेबल पर वो जायंट क्या करता है, अपनी सारी गोल्ड कॉइन्स को गिनने बैठता है बैग में खोलकर एक के बाद एक। Then he lay on his giant bed and went to sleep and his snores. फिर तभी क्या होता है, फिर अपने बेड के ऊपर जाकर सोने लगता है ये जायंट। And his snores grew louder and deeper. Jack crept out of his hiding palace, tiptoed past the sleeping giant and grabbed a sack of gold coins before running away. फिर जायंट जब सो जाता है, सोने के लिए चला जाता है, तभी वो एकदम से जो लाउड नॉइज आता है, वो जो हम स्नोरिंग करते हैं या फिर बहुत डीप गहरी नींद हो जाती है ना, तभी जो स्नोरिंग की जो आवाज़ आती है, फिर तभी क्या करता है कि जैक जो है वो टिप टोट मतलब धीरे से आकर, वो जायंट जब सो रहा होता है वो वहाँ से मतलब वो जब गहरी नींद में रहते हैं, तो जैक क्या करता है, धीरे से धीरे धीरे एकदम स्लोली चलकर टिप टोट मतलब आवाज़ भी जैसे टो की आवाज़ में ऐसे उंगलियों को एकदम झुका कर एकदम दबा कर धीरे धीरे से जाने लगता है। फिर तभी जाने के टाइम में ना वो एक गड्डी भरकर एक गोल्ड कॉइन्स जो है, जो उसने देखा था यहाँ पे छुपकर, वो उठा लेता है घर से जाने से पहले। फिर वो भागकर चला जाता है। He climbed down hurriedly and handed over the gold to his waiting mother. फिर तभी वो जल्दी से जब नीचे उतर जाता है, फिर उसकी मम्मी वहाँ पे वेट ही कर रही थी। देखिए, मम्मी की आँख में तो नींद ही नहीं थी। मम्मी तो अभी तक अपनी बेटे के लिए वेट कर रही थी, वहाँ पे ढूंढ रही थी अब उसकी बेटा किधर गया। She was delighted to see her son safe. फिर मम्मी बहुत खुश होगी अपने बच्चे को देखकर वापस। And for the next few days they lived happily with plenty of food. फिर कुछ दिनों के तक वो लोग खाना पीने के लिए, उनको कोई मुसीबत नहीं आई और वो आराम से कुछ टाइम तक ऐसे रहने लग गए, अच्छी खाना खाते रह गए। ये देखिए,
कितनी अच्छी सी आप देख रहे होंगे ना, बीन स्टॉक बना हुआ है और कितना लंबा ये चल रहा है। फिर उसके बाद आपको कैसल दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है क्या कैसल? ऐसे लग रहा है ये क्लाउड्स पे है ना कैसल। तो यहाँ पे लिखा है अ फ्यू डेज लेटर जैक वेंट बैक टू द जेंट्स कैसल। फिर जैक वापस गया, पर ये लालच अच्छी नहीं होती ना। तो जैक वापस जाता है जेंट के घर में, वो कैसल में। His wife once again fed the boy and asked him to leave soon। उसी तरह पहले के जैसा वो जेंट्स की जो वाइफ है, आंटी जो है, उसको जैक को वेलकम करके अच्छा खाना खिलाते हैं और बोलते हैं कि तुम खाना खाने के बाद तुरंत निकल जाओ यहाँ से। वो जेंट, मेरे हस्बैंड आते ही होंगे, उनसे पहले तुम निकल जाओ, उनके आने से पहले। Suddenly, the giant walked in with a roar and Jack hurriedly hid himself under the bed। तभी जेंट भी आके पहुंचता है। फिर जैक हरीडली जल्दी से जाकर बेड के नीचे छुप जाता है। As the giant paced around looking for him, his wife managed to calm him down with soothing words and hot milk। तभी जब वो जेंट उसको ढूंढ रहा होता है कि कौन आया है इधर, कौन है यहाँ पे, ढूंढने लगता है, तभी उनकी वाइफ उसको गरम गरम खाना और कुछ अच्छी सी वर्ड्स बोलकर उनको बहला फुसला देती है। This time after the meal, the giant took out a hen from the basket and set it on the table before him. Lay, he shouted, and plonk, the hen laid a gleaming golden egg। खाना खाने के बाद तब उन्होंने एक बास्केट से एक हैन को निकाल के लेके आता है गंजा। फिर वहाँ पे गंजा तो नहीं, एक हैन को लेकर आते हैं। फिर उसको बोलते हैं कि तुम उधर टेबल के सामने रखकर उसको बोलते हैं कि चलो अंडा दो, चिल्लाकर बोलते हैं उसको। तो फिर वो एक गोल्डन एग देता है। वो जो देता है अंडा तो गोल्डन है, वो एवे कुछ ऐसे अंडा नहीं है, वो गोल्डन एग है। जैक वॉज वॉचिंग दिस अनयूजुअल सीन विथ his wide eyes. As soon as the giant fell into a deep sleep, he stole the hen and rushed down to his cottage। फिर ये जो जैक जो है वो जेंट को पूरा अच्छी तरह से देख रहा था, किस तरह से क्या कैसे कर रहा था। फिर वो अंडा दे रहा था, गोल्डन एग्स दे रहा था, वो सब कुछ उसने देखा। फिर जब ये जेंट सोने लग गया तो धीरे धीरे से जैक भी वो हैन जो उसके हाथ में आप देख सकते हैं वो चुरा कर वो वहाँ से भागने लग गया कॉटेज से। His relieved mother was happy to their good fortune, but कैसल से वो भागने लगे। He stole and rushed down to his cottage। ये चुराने के बाद फिर वो धीरे धीरे से अपनी कॉटेज में आ गया वापस। His relieved mother was happy to their good fortune, but warned her son not to climb up to the beanstalk again। फिर वहाँ पे मम्मी फिर से परेशान होकर उसके लिए वेट कर रही थी, पर उन्होंने इस बार बोला तुम वापस ये बीनस्टॉक के ऊपर मत जाना, वो अच्छी बात नहीं होती है और मैं बहुत डर जाती हूँ। मम्मी ने जैक को ये बोला। क्या बोला? कभी वापस इसके ऊपर चढ़कर नहीं जाना, हमें कुछ नहीं चाहिए वहाँ से, और मुझे हमेशा डर लगी रहती है जब तुम इधर से जाते हो। बट शायद इस बार देखिए पिक्चर में जैंट भी आ जाता है। But after a few days, Jack wanted to go back to the castle and try his luck again. Once again, he was fed by the giant's wife and narrowly escaped being caught by the giant. वापस से कुछ महीने बाद, कुछ दिन बाद वापस जैक जब जाता है तो उनकी वाइफ फिर से उनकी ऐसी ही वफादारी से, मतलब ऐसे ही अच्छे से उसको गेस्ट ऑनर में उसको अच्छा खाना दे मिलता है, सब कुछ मिलता है। फिर तभी वो नैरोली एस्केप मतलब फंसते फंसते बच गया जेंट से। इस बार वो पकड़ा गया था
From his hiding place, he watched in fascination as the giant brought out a magical harp that played beautiful music all by itself. तो तभी क्या हुआ, वो खाना खाने के बाद, जब जेंट खाना खा रहा था, उसके बाद जेंट ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक कुछ ऐसे जो बजाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट जो हम बजाने के लिए यूज़ करते हैं, एक मैजिकल इंस्ट्रूमेंट सी उन्होंने, हार्प जो बोलते हैं हम, उसको निकाला और वो अपने आप बजने लग गया। और यही चीज़ जैक ने भी देखा। एज द जायंट स्लेप्ट, जैक grabbed the harp and began to run away. और इसी तरह जिस तरह से पहले भी हुआ था, जायंट जब सोने लग गया तो जैक ने वो मैजिकल हार्प को उठाने लग गया। और तभी क्या हुआ, सडनली द मैजिकल हार्प क्राइड, हेल्प हेल्प, आई एम बीइंग स्टोलन मास्टर। और जैसे कि हमने पढ़ा था वो मैजिकल हार्प थी। तो जब जैक ने उसको उठाया और पकड़ के भागने लगा, तभी उसने बता दिया कि मुझे हेल्प चाहिए, मदद करो, मुझे कोई चुरा रहा है मेरे मास्टर से। चाहे ये जेंट अच्छा हो या बुरा हो, पर उसके लिए वो हार्प वफादार थी, क्योंकि वो उसकी थी इसीलिए। और जैक को भी सबक मिलनी चाहिए, वो इस तरह से काम कर रहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हेल्प हेल्प, आई एम बीइंग स्टोलन मास्टर। The giant woke up with a roar and began to chase Jack down the beanstalk. यही सुनते वक्त, ये सुनते सुनते जो जायंट है वो नींद से उठ जाता है और इसके पीछे पीछे, जैक के पीछे पीछे भागने लगता है, चेस करने लगता है। But the boy had nimble feet, unlike the huge clumsy giant. पर जैक तो बच्चा है, तो उसकी भी जो कदमें हैं वो जब जाता होगा वो बहुत धीरे धीरे से जा रहा था, पर जायंट जो है बड़ी बड़े कदम लेके जा रहा था, बहुत ही जैसे कि वो जायंट ही है। With the magical harp clutched under his arm, he ran into his cottage, grabbed an axe and began to chop down the beanstalk. तभी वो जल्दी से दौड़कर भागकर अपनी मम्मी के पास नीचे कॉटेज में पहुंचता है। फिर तभी तुरंत एक एक्स लेता है, पकड़ लेता है, अपने घर से एक एक्स निकाल के लेकर आता है एंड बिगैन टू चॉप डाउन द बीनस्टॉक। फिर तभी वो क्या करता है कि वो जल्दी से वो लाकर वो जो बीनस्टॉक है वो एक्स से काटने लगता है, जोर जोर से अपनी ताकत चलाता है ताकि वो कट जाए और वो एक बार में ही चॉप होकर गिर जाए। द स्टॉक एंड द वाइन्स केम क्रैशिंग डाउन। और ये जो चॉप करने के बाद द स्टॉक एंड द वाइन्स, ये जो स्टॉक एंड द वाइन्स जो है, जो उसको स्टॉक और ये वाइन जो केम क्रैशिंग डाउन, फिर वो दोनों ही नीचे गिर पड़ते हैं। सो डिड द जायंट विद अ लाउड थर्ड, एक जोर सी आवाज आती है, फिर वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है सब। Thereafter, Jack and his mother lived happily with all the riches that the beanstalk had brought them. फिर उसके बाद से उसकी मम्मी और जैक दोनों अच्छे से रहने लग गए, जो कि ये बीनस्टॉक के बदले में उनको चीज़ें मिली थी, उन्हीं के द्वारा वो अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करने लग गए। तो ये थी जैक एंड द बीनस्टॉक की कहानी। शायद मम्मी को लगा था वो कुछ ऐवे ही फालतू बीन्स थी, पर नहीं, वो जादुई बीन्स थी जिसने अपनी जादू दिखाई। बट फिर भी यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर मदर, यू शुड ऑलवेज ओबे टू योर मदर एंड फादर and listen what they say. When they say you not to talk to any strangers, avoid talking to strangers. And most importantly, यहाँ पे जो जैक जाकर वहाँ पे छुपाकर कोई चीज़ें ऐसे ला रहा था, भले ही वो अपनी मम्मी के लिए कुछ ला कर दे रहा था, पर वो चीज़ अच्छी नहीं है। जब वो 2 बार किया वो बच गया, पर तीसरी बार करने पर वो पकड़ा गया और उसको वो पेड़ जो है
वो कट करनी पड़ी। तो ज़्यादा लालच भी बुरी बात होती है। और ये छोटा सा बच्चा था, पर फिर भी उसको एक सीख मिली। हम जैसे हैं, जितने में हैं उतने में हमें कोशिश करना चाहिए। हमेशा ये काम एक चीज़ के तरीके से, ये चीज़ हम एस्केप नहीं कर सकते, हमें भी मेहनत करनी है। और ये थी इसकी कहानी, जैक एंड द बीनस्टॉक। आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी ये कहानी, और क्या आपने ये कहानी सुनी थी, इस तरह से कहानी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक नई स्टोरी या तो फिर एक नई राइम के साथ। टेक केयर।